नमस्कार, मैं हूं निधि स्मृति झा और स्वागत है आपका द ऑथरिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक गलियारों की कुछ मुख्य खबरों के बारे में। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द ऑथरिंग। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बंगाल में हुआ ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला। 58,000 से अधिक वोटों से बीजेपी की प्रियंका टेबरीवाल को हराकर जीती ममता बनर्जी। सीएम बने रहने के लिए ममता का जीतना था बेहद आवश्यक। 30 जुलाई को तीनों सीटों पर हुए थे ये चुनाव। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज, भवानीपुर और जंगीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव के वोटों की हुई गिनती। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत टीएमसी के अन्य दोनों उम्मीदवार अपने सीट से आगे। परिणाम से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर जश्न में जुटे टीएमसी कार्यकर्ता। उड़ीसा के पीपली विधानसभा सीट से भी उपचुनावों के आए नतीजे। बीजेडी के रुद्र प्रताप और बीजेपी के आश्रित के बीच था टक्कर। प्रदीप महारथी के निधन से खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, ममता रिकॉर्ड मतों से जीती। पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर बयान। कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती उन्हीं की पार्टी, अपने ही सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं। अपने भाई तेजस्वी यादव के बारे में तेज प्रताप ने इशारों में कहा, कुछ लोग आरजेडी के अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। रिहा होने के बाद भी लालू यादव को पटना नहीं आने दिया जा रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तेज प्रताप को जवाब। कहा, तेज प्रताप का व्यक्तित्व लालू से मैच नहीं करता। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, आरजेडी के भीतर सत्ता के लिए आंतरिक कलह तेज है। आरजेडी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर सरकार पर निशाना। कहा, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है ममता सरकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य पावर कॉरपोरेशन में लागू किया ईएसएमए। बिजली कर्मचारियों को 6 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की इजाजत नहीं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का आरएसएस बीजेपी पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। उड़ीसा के बाद गुजरात के गांधीनगर के निकाय चुनाव में 44 सीटों पर मतदान हुआ। प्रधानमंत्री की मां ने भी किया मतदान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि यूपी परिवर्तन चाहता है। बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। यूपी सरकार की खराब छवि वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती। ऐसे लोगों की जल्द तैयार की जाएगी सूची। गुजरात के गांधीनगर के निकाय सीट के लिए हुए चुनाव के नतीजे 5 अक्टूबर को आएंगे। समाजवादी पार्टी का ओवैसी पर हमला। कहा, चुनाव के समय ऐसी 500 पार्टियां दलाली करने आती जाती रहती हैं। हमारा मुकाबला बीजेपी से है। पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा ने किया लुधियाना बस स्टैंड का दौरा। खुद कूड़ा उठाकर कंप्लेन नंबर जारी करने का किया ऐलान। यूपी के संबल में समाजवादी पार्टी के नेता गांधी जी की प्रतिमा से लिपट कर रोए गांधी जयंती के मौके पर।